हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सभी? उम्मीद है आप सभी बहुत ज़्यादा बढ़िया होंगे। तो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और न्यू व्लॉग में। तो दोस्तों, आप सभी को रक्षाबंधन की बहुत बहुत शुभकामनाएं और आप सभी भाई बहनों का रिश्ता ऐसे ही बना रहे, प्यार भरा। और अभी फ़िलहाल हम तो 9 बजने का इंतज़ार कर रहे हैं ताकि हम राखी लगा सके। और मेरे बच्चों ने अपने भाई को नला धुला के एकदम बढ़िया करके बिठा के रख दिया है। वहाँ पे देख सकते हो, दिखाती हूँ मैं। ये देखिए हमारे लड्डू गोपाल तो अपने नहला धुला के एकदम बढ़िया तैयार तूर करके बिठा के रख दिया है। और ना अभी ये जो ड्रेस पहना है ना लड्डू ने, तो ये मैंने बनाया है और फर्स्ट टाइम मैंने बनाया है। और आज ही मैं यही जिस कपड़े से मैंने बनाया ना, उस कपड़े का मैंने सूट बनाया था, तो उसी कपड़े का मतलब वही सूट मैंने आज पहनना वहाँ रख दिया है मैंने। हम दोनों ने आज मैचिंग करनी है। तो बस ऐसा है, बाकी 9 बजने का इंतज़ार कर रहे हैं ताकि हम लोग राखी बना सके। और मैंने फिर मेरी मासी के पास भी जाना है, जहाँ पिछले बार हमारा कोई त्यौहार था ना, चिड़मू क्या बोलते हैं, वो त्यौहार था, तो मासी ने मुझे बुलाया था नाइट पे। तो बस वहीं पे जाना है। और शायद भाई तो नहीं होगा क्योंकि वो कॉलेज पे है। अगर होगा तो मैं पहना दूँगी, अगर नहीं होगा तो मैं राखी दे दूँगी उसके। तो बाकी ऐसा है, फ़िलहाल मैं हर साल उसको पहनाती हूँ, पर पिछले 2 साल से मैं पहना ही नहीं रही थी उसको, क्योंकि कभी मुझे यहाँ जाना पड़ रहा था, कभी वहाँ जाना पड़ रहा था। पर अब नहीं करूँगी, अब मैं हर साल पहना दिया करूँगी उसको। और बाकी राखी मैं दे के जाती थी, ऐसा नहीं है कि 2 साल मैंने उसको राखी ही नहीं दी, पर राखी मैं दे के जाती थी। और इस साल मैंने सोचा था मैं पहनाऊँगी, अगर होगा घर पे तो पहना दूँगी, अगर नहीं होगा तो फिर मैं दे के आऊँगी। तो ऐसा कुछ है। फ़िलहाल मैं कपड़ों में प्रेस करती हूँ और बच्चों को तैयार करती हूँ ताकि ये दोनों राखी लगा सके अपने भाई को। और बाकी इनकी जो ताई का बेटा है ना, वो चले गए अपने मामा के घर, तो उसको राखी तो इस साल नहीं भेज पाए हम। बाकी कोई बात नहीं, देखते हैं कैसे कैसा रहता है आज का पूरा दिन। शेयर करेंगे आपके साथ थोड़ी देर में। पर की फिलहाल बच्चों को तैयार करती हूँ और फिर राखी बना देते हैं अपने भाई को। चलिए तैयार करते हैं बच्चों को। तो दोस्तों, राखी तो हम लोगों ने लगा ली है। तो यहाँ पे क्या होता है ना कि जो घर की जो बेटियाँ होती है वो सबको पहना सकती है राखी। मतलब घर में जितने भी मेंबर हैं सभी को पहना सकते हैं। और हमारे जो पंडित है, जो हमारे सारे काम को देखते हैं, मतलब शादी ब्याह कुछ भी फंक्शन हो, तो वो हमारे जो घर में आते हैं पंडित, हमारे स्पेशल पंडित। हाँ वो सैंडल पहनना है नहीं, तो जो पंडित होते हैं ना, तो वो भी राखी देते हैं। तो उनका राखी भी हमारी जो घर की लड़कियां होती कन्या, वो पहनाती है। तो अभी मेरे बच्चे मुझे पहनाएंगे। चलो मेरे को पहनाओ राखी।
राखियाँ पहन ली है और हमारी बेटियों ने राखी भी पहना लिया है। तो मेरी ना पहले बात अधूरी रह गई थी। हमारे जो घर की बेटियां होती है, जो हमारी घर की कन्या होती है, वो हमारे को राखी पहना सकती है, सभी को पहना सकती है। घर में जितने भी फैमिली है सबको पहना सकती है। और जो हमारे पंडित जी होते हैं ना, जो हमारे शादी ब्याह का वो देखते हैं, और जो भी घर में कोई फंक्शन होता है, हवन पाठ जो भी होता है, तो वो जो हमारे घर के पंडित जी होते हैं, तो वो हमारे को राखी देते हैं। तो वो राखी भी हमारी जो घर की बेटियां होती हैं वो पहनाती है। तो इस वजह से क्या, हमारी जो घर की बेटियां हैं वो सबको राखियां पहनाती है। तो ये हमारे यहाँ का कल्चर है। और वैसे तो भाई बहन का ही त्यौहार होता है ये, पर हमारे यहाँ पे बेटियां सबको राखियां पहनाती है। जैसे मेरी बेटियों ने मुझे भी राखी पहनाई है, यहाँ देखिए। तो ऐसा है ये। बाकी फ़िलहाल मैं नहाने जा रही हूँ और मैंने जाना है मासी के घर पर है। तो चलिए चलते हैं और राखी दे के आते टाइम से। फिर उसके बाद ना मुझे थोड़ा काम भी है घर में, तो वो भी करना है मैंने। दोस्तों मैं तैयार हो गई हूँ और ना अभी जाती हूँ मैं। मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है, तो जाके मैं बस दे के राखी लगा के आऊँगी। अगर होगा मेरा भाई घर पे तो मैं राखी लगा के आऊँगी, अगर नहीं तो फिर राखी दे के आऊँगी। चले चलो बेटा। कैमरा शुरू हो जाती तो डिसिप्लिन में आ जाती है दोनों। तो चप्पल के साथ आ जाओ आप अंदर। तो कैमरा शुरू करने का भी एक फ़ायदा है कि बच्चे डिसिप्लिन में हो जाते हैं। चलिए चलते। देखिए पहले दोनों को दिखाओ। चलो मम्मी गए है ना। कहाँ जा रहे हो आप दोनों? कहाँ पे जा रहे हो? नानू के घर। चलो दोस्तों अब जा रहे हैं हम घर। और काफ़ी अच्छा दिन निकला आज का, रक्षाबंधन का काफ़ी अच्छा दिन निकला। और घर जा रहे हैं अब ना। मेरी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है और थोड़ा काम भी है घर में। मैंने बोला कि हम चले जाते हैं घर, तो बस अब हम घर जा रहे हैं और देखते हैं घर में क्या क्या रहता है आज के दिन पे। यार ऋषि मेरे साथ परेशान, पैसे मिले 5 पैसे गिन रही है। तो चलिए चलते घर, फिर देखते क्या रहेगा। तो दोस्तों हम ना घर पहुंच चुके हैं और ना इतनी ज़्यादा गर्मी लग रही है, बहुत ज़्यादा गर्मी है। क्योंकि 2-3 दिन से ना मौसम ठीक है और एक टाइम बारिश ज़रूर होती है, शाम को होती है, सुबह होती है। तो मैं रास्ते में ना सोचते आ रही थी कि यार एक टाइम ऐसा था जब हमारे पास भाई ही नहीं थे रक्षाबंधन में राखी पहनाने के लिए, और आज को तो रिश्तेदार में बहुत सारे भाई हो गए। तो हम 3 बहनें, पहले हम 2 बहनें थे, उसके बाद मेरी छोटी सिस्टर हो गई, हम 3 हो गए। तो हमारा था कि हमने किसी को नहीं पहनाना, जब हमारा भाई होगा ना तभी हम पहनाएंगे। तो हम लोग देखते थे, मम्मी भी हमेशा राखी पहनाने चले जाते थे अपने भाइयों को, और हमारी जो सहेलियाँ होती है वो गांव के सारे भाइयों को राखियाँ पहनाती थी। और हम दोनों का ये था कि हमारे जब भाई होंगे ना, हम अपने भाइयों को पहनाएंगे, हम नहीं पहनाएंगे किसी को भी। तो ऐसा था, और हम दोनों बस देखते रहते थे हर साल। और हमारे को रक्षाबंधन का कोई मतलब नहीं पता था, बस इतना पता था कि बस राखी पहनानी है हमको। और ये भी नहीं पता था कि हमारे को राखी पहनाने के बाद हमारे को या गिफ्ट्स मिलते हैं या पैसे मिलते हैं या कुछ भी, और रक्षाबंधन का क्या महत्व है ये भी नहीं पता था हमारे को। तो उसके बाद जब हमारी छोटी सिस्टर होगी तो हमारा मन में ना ऐसा हो गया कि अरे सिस्टर होगी। फिर हम दीदी और हम दोनों एक दिन ऐसे बैठ के बात की कि यार सिस्टर होगी तो क्या हो गया, तो हमारा भाई है, वो भाई की जगह में वो हमारी बहन हुई है, तो क्या हो गया, हम उसी को बनाएंगे। और हम दोनों गए मम्मी के पास और मम्मी को बोला कि मम्मी हमने ना राखी लेनी है और राखी पहनाना है। तो मम्मी ने पूछा किसके लिए, मैंने बोला हमारी जो छोटी सिस्टर है उसको। तो मम्मी ने मना नहीं किया, मम्मी ने बोला ठीक है जाओ, पैसे दिए और चले गए। और
हमेशा बाप के रूप में माँ को देखा है, भाई के रूप में माँ को देखा है, मामा चाचा चाची दादा दादी जितने भी रिश्ते रहते हैं ना, वो सबका पूरा कॉम्बो हमने माँ को ही देखा है हमेशा। क्योंकि हमारा बहुत छोटा सा फैमिली है, बहुत स्वीट सा फैमिली है। हम 4 परिवार थे, इसमें सिर्फ हम 3 सिस्टर और हमारी मम्मी। तो हमारा बहुत स्वीट सा फैमिली है। तो उसके बाद क्या था, मम्मी ने हमको पैसे दिए, हम चले गए। क्योंकि हमने बाप की जगह में भी माँ को देखा है, हर रिश्ते की जगह में हमने माँ को देखा है। तो मामा ने कभी मना नहीं की कि कुछ नहीं करना, ये नहीं करना, वो नहीं करना। तो मम्मी ने पैसे दिया, हम चले गए। राखी लेके आए, तो डोरेमोन वाला राखी लेके आए। तो फर्स्ट टाइम हमारी छोटी बहन को, क्योंकि छोटी थी ना तो प्यार भी ज़्यादा था उसको, तो लेके आए हम राखी उसको। और राखी लेके आए और उसको पहनाया। तो हमारे को फ़र्स्ट टाइम पता लगा कि यार राखी पहनाने के बाद पैसे ही मिलता है। तो वो क्यों मिलता है, क्योंकि खाली हाथ राखी नहीं बांधते। तो मम्मी ने हमारे को 50-50 रुपये दिया और हम दोनों बहुत ज़्यादा खुश हुए कि यार फर्स्ट टाइम हमारे भाई हो चाहे बहन हो, उसने हमको गिफ्ट दिया, चाहे वो पैसे ही सही। तो हमने लिया और हम दोनों बहुत ज़्यादा खुश हुए थे कि हमारे को मिला। और फर्स्ट टाइम हमारे को 50-50 रुपये दिया था हमारी बहन ने। और हमने फ़र्स्ट टाइम भाई की जगह में बहन को राखी लगाया था, और आज तक भी हम उसको राखी लगाते हैं। और दीदी ने मुझे लगाया, मैंने दीदी को लगाया, हम तीनों बहनों ने आपस में राखियाँ लगाई। और हमारे को नहीं था, हमारे को ऐसा नहीं था कि हमारे को भाई ही चाहिए, हमारे को था कि चल जो भी है हमारे को दिया भगवान ने, ठीक है। तो वो टाइम और आज का टाइम, आज हमारे पास बहुत सारे भाई है और हमारे पास बहुत सुंदर सी बहन है जिसको हम हमेशा राखी लगाते हैं। और हमारा बहुत छोटा सा फैमिली है, और हमारे पीछे हमारे जो ससुराल वाले हैं वो फैमिली जुड़ गए, तो हमारा बहुत बड़ा फैमिली हो गया है। तो हमारे जो ससुराल वाले हैं वो भी बहुत अच्छे, हम तीनों के ससुराल वाले, जो हम तीनों बहनों के ससुराल वाले हैं वो बहुत अच्छे हैं। और हमारे हस्बैंड भी बहुत अच्छे, हमारा रिस्पेक्ट करते हैं, हमारी हर चीज़ को समझते हैं वो। तो ये सारी चीज़ें होती है। और आज मैं ये सोचते सोचते ना, मतलब खुद में बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गई कि एक टाइम ऐसा था कि जब हमारे पास भाइयाँ नहीं थे, और आज ऐसा है कि बस हम जा ही नहीं पाते भाइयों के पास, क्योंकि इतने भाई हो गए। और उसके बाद हमने फर्स्ट टाइम भाइयों को राखी लगाया था। हमारी जो मासी है, मेरी मम्मी की जो बड़ी वाली सिस्टर है, तो उनको लगाया था। उनके पास उनके 4 बेटे हैं, तो उनके पास भी बेटियां नहीं हैं। तो उन्होंने एक दिन हमारे पास मासी आई रक्षाबंधन के टाइम में, क्योंकि हम नानी के पास रहते थे, तो मामा वगैरह भी वहीं रहते थे। तो वो राखी लगाना है, तो उन्होंने देखा कि हम तीनों बहनें आपस में ही राखी लगा रहे, तो उन्होंने बोला कि ऐसे क्यों लगा रहे हो आप राखी, तो आप ना भाई के पास आ जाया करो ऊपर। भाई है, 4 भाई है, उनके पास भी सिस्टर नहीं है, आपके पास भी भाई नहीं है, तो आप वहाँ लगा लिया करो। तो फर्स्ट टाइम हमने भाई की जगह में उनको राखी लगाया था, और आज तक भी हमारी राखी वहाँ चली जाती है। और मैं, मेरी शादी होने के बाद मैं एक बार भी नहीं गई हूँ वहाँ पे, तो पर मेरी राखी हमेशा हर साल वहाँ पहुँच जाती है। दीदी हमेशा जाती है, तो दीदी को मैं बोलती हूँ कि मेरी राखी भी ले जाइए। तो ये सारी चीज़ें हैं, और ये बहुत छोटी सी स्टोरी है हमारी, बहुत ही प्यारी सी स्टोरी। तो अब मैं ना ब्लॉग की एंडिंग यहीं पे करूँगी, क्योंकि मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है, और ना मेरे को आगे ब्लॉग कंटिन्यू करने का ना बिल्कुल भी हिम्मत नहीं है। तो अब मैं मिलूँगी नेक्स्ट वाले ब्लॉग में कुछ इंटरेस्टिंग सा लेके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वाले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। आरुषि, बाय बाय।